हरियाणा कांग्रेस में संविधान बचाओ अभियान के लिए बनी नई कमेटी ने जींद जिले में बड़ा सियासी बवाल पैदा कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने इस कमेटी के जरिए जींद जिले में बड़ा खेल रच दिया है और वीरेंद्र सिंह और विनेश फोगाट को एक निशाने में शिकार बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे कि जींद जिले में कांग्रेस की नई कमेटी का स्वरूप क्या है। जींद जिले में भूपेंद्र हुड्डा ने वीरेंद्र सिंह और विनेश फोगाट का किस तरह से शिकार किया है और जींद जिले में भूपेंद्र हुड्डा ने किसको प्रमोट करने का काम किया है। जींद जिले में भूपेंद्र हुड्डा ने प्लानिंग के तहत जहां चेयरमैन के तौर पर सांसद सतपाल ब्रह्मचारी को बैठाने का काम किया, वहीं पर कन्वीनर के तौर पर भी उन्होंने अपने खासम खास विश्वास पात्र सफीदों के पूर्व विधायक सुभाष गांगुली को बना दिया है। सुभाष गांगुली पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसे पूर्व विधायक हैं जिन्हें कन्वीनर बनाया गया है। बाकी जिलों में विधायकों को ही कन्वीनर बनाया गया है और वह तब है जब जींद जिले में विनेश फोगाट के तौर पर कांग्रेस के पास एक एमएलए भी है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट को सबक सिखाना चाहते हैं, उन्हें हाशिए पर डालना चाहते हैं। इसलिए विधायक होते हुए भी विनेश फोगाट को इस कमेटी का कन्वीनर नहीं बनाया गया, बल्कि सिर्फ मेंबर बनाया गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि विधायक बनने के बाद विनेश फोगाट का मिजाज बदल गया है। विनेश फोगाट खुद को राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नज़दीक समझती हैं और इसलिए वो हुड्डा फैमिली को ज़्यादा अहमियत नहीं देती हैं। 1.5 महीने पहले जब दीपेंद्र हुड्डा जोड़ा हल्के कार्यक्रम में आए थे तो विनेश फोगाट उनके कार्यक्रम में नहीं आई। इसी तरह 10 दिन पहले जब भूपेंद्र हुड्डा जींद जिले के अंबेडकर के कार्यक्रम में आए तब भी विनेश फोगाट उनके कार्यक्रम में नहीं आई, जिससे हुड्डा फैमिली को ये संदेश चला गया है कि विनेश फोगाट में अकड़ है, अहंकार है, वो उनकी इज्जत कम कर रही है, उनको इग्नोर करने का काम कर रही है। इसलिए इस कमेटी के जरिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट को करारा झटका देने का काम किया है। जहां तक वीरेंद्र सिंह की बात है, वीरेंद्र सिंह को पूर्व मंत्री होने के नाते और उनकी पत्नी प्रेमलता को पूर्व विधायक होने के नाते इस कमेटी के अंदर जगह तो मिल पाएगी, लेकिन वीरेंद्र सिंह को भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा रसूख होने के बावजूद स्टेट लेवल पर कोई जिम्मेदारी का पद नहीं लेना दिया और इसके अलावा उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को भी जींद जिले में 4 नंबर पर डाल दिया है। ब्रिजेंद्र सिंह का नाम इस कमेटी पर 4 नंबर पर आना दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की एक बड़ी प्लानिंग कही जाएगी, क्योंकि जब पूर्व विधायक के तौर पर सुभाष गांगुली को कन्वीनर बनाया जा सकता है तो ऐसे में पूर्व सांसद होने के नाते ब्रिजेंद्र सिंह भी कन्वीनर बन सकते थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसा नहीं होने दिया और उनकी बजाय सुभाष गांगुली को कन्वीनर बना दिया। यानी जींद जिले की पॉलिटिक्स में भी अब वीरेंद्र सिंह की तुत्ती नहीं बोल रही है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा वीरेंद्र सिंह की फैमिली को अपना कंपटीटर मानते हैं और इसलिए वीरेंद्र सिंह और उनकी फैमिली को सियासी मजबूती नहीं देना चाहते। वीरेंद्र सिंह को हरवाने में दीपेंद्र हुड्डा की भी बड़ी भूमिका कही जाएगी, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के 3 विश्वास पात्रों ने वहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का काम किया और उन्होंने 60,000 वोट लेकर ब्रिजेंद्र सिंह की हार पक्की करने का काम किया। अगर 3 में से एक प्रत्याशी को भी दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा बैठा देते तो फिर ब्रिजेंद्र सिंह की जीत पक्की हो जाती। लेकिन हुड्डा फैमिली नहीं चाहती थी कि ब्रिजेंद्र सिंह जीते और इसलिए तीनों प्रत्याशियों ने मजबूती से चुनाव लड़ा और उसके बावजूद 32 वोट से ब्रिजेंद्र सिंह चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद हरियाणा कांग्रेस की सियासत में वीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह और साथ में प्रेमलता, तीनों की पॉलिटिक्स की गाड़ी नहीं चल पा रही है। वो अभी भी उचाना के राजीव गांधी कॉलेज में खड़ी है और इस कमेटी के जरिए भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने वीरेंद्र सिंह को बड़ा झटका देने का काम कर दिया है। आप जींद जिले की पॉलिटिक्स में वीरेंद्र सिंह का फ्यूचर कैसा मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हुड्डा फैमिली से पंगा लेना विनेश फोगाट को कितना भारी पड़ेगा, इसके बारे में भी राय दीजिए। जींद जिले में भूपेंद्र हुड्डा की ये नई कारीगरी क्या गुल खिलाएगी, इसके बारे में राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।